नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पूरे एक दिन की चर्चा रखी। शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि जब 50 साल वंदे मातरम को पूरे हुए तो देश उस वक्त आजादी की जंजीरों में लिपटा हुआ था। जब 100 साल पूरे हुए तो देश उस वक्त आपातकाल देख रहा था, इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था। और जब 150 साल पूरे हुए तो आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया संसद को, और नेहरू के जो पत्र थे उस वक्त के, उन्हें कोट करते हुए बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी, या फिर जो वंदे मातरम था उससे, उसकी जो धुन है, उसके जो बोल हैं, उससे कहीं मुसलमान देश का नाराज ना हो जाए। ये सारी बातें नेहरू के चिट्ठियों को कोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में रखी, जिसका जैसे जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को विरोध करना ही था और उसने किया भी। लेकिन ममता बनर्जी यहां साथ आकर प्रधानमंत्री मोदी के खड़ी हो गई हैं। तो हालांकि कोई पहला वाक्य नहीं है जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी की किसी नीति या फिर किसी फैसले के समर्थन में आकर खड़ी हुई हो। इससे पहले भी वो 2015 से लेकर 2025 तक कई बार प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों के समर्थन में आकर खड़ी हुई हैं। तो वो फैसले भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो फैसले थे, कौन कौन सी वो बातें थी जिन पर समर्थन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी का किया है। हालांकि जो कट्टर मोदी विरोधी हैं, उनमें ममता बनर्जी का नाम अगर लिया जाए तो शायद सबसे ऊपर ममता बनर्जी का नाम आएगा। लेकिन पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम को लेकर क्या कुछ कहा, फिर आपको बताऊंगा कि कब कब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में रही हैं। सुनवाइएगा जरा। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया।